तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। आज बीजेपी के नेताओं के एक एक बड़े से बड़े नेताओं की करतूतें दिखाने जा रहा हूं। एक ऐसे नेताजी हैं जो मंच पर अपनी पीठ थपथपा देते हैं। एक ऐसे मंत्री हैं मोदी सरकार में जो खुल्लम खुल्ला सवाल पूछने पर एक दिन का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री खेलना चाहते हैं। फजीयत हो जाती है अलग से। सवाल पूछते समय तो ऐसे बनते हैं जैसे हर सवाल का जवाब देने बैठे हैं, लेकिन जैसे ही समझते हैं फजीयत हो रही है वैसे ही तमाशे शुरू कर देंगे। वो दिखाऊंगा। एक और मंत्री जी हैं जिन्हें विदेश के लोग मांग रहे हैं कि हमें दे दो थोड़े दिनों के लिए, वो अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। तो ऐसे भी हैं जो बात तो साफ गोई की करते हैं, लेकिन देखिए जो सरकारी महकमा है उसे कैसे घरौंदा बनाकर रख दिया है। इसका बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी के नेताओं की करतूत भी दिखाऊंगा कि कैसे दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं। दिखाऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में तांडव कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, उत्पात मचाया जा रहा है गोरक्षकों की तरफ से, और तमाशा खुल्लम खुल्ला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है। यही नहीं, कोई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, वो सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। देखते जाइएगा आखिर तक। मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने वाले अब भी कैसे खुलेआम बोलते हैं विधानसभा के अंदर तक। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। पहले जरा नॉर्मली से सुनते जाइए क्या कह रहे हैं साहब। दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। अच्छा। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बाद में लीला होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था। आपके कारण मुझे 9-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हुए। आप कहीं भी जाओ। और अब आगे क्या सुनाऊं? अब कुछ कहना बाकी रह गया। कहा जाता था अब तक एक ही फेंकू है, अब कितने फेंकू हैं आप अपने हिसाब से तय करिए, मुझे क्या पता। आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आ जाते हैं एक और मंत्री जी पे। देखिए कितने अच्छे यूनियन मिनिस्टर हैं। देखिए ज्ञान दे रहे थे, सुनिए इनका ज्ञान। मेरा नाम आयुष है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पे देश के नागरिकों को, क्या नाम है? मनीष। आयुष शाह। आयुष, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पे देश में अपने नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, वहाँ पे आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? आत्मनिर्भरता लाने के लिए क्या करना है बोलो। लाने के मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ पर देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लड़ना पड़ता है, जहाँ पे देश के नागरिकों को, मेरा नहीं, जहाँ पे देश के नागरिकों को, देखिए पहले मुझे लगता है कि हमें इस बात में आना चाहिए कि आप एक मिनिस्टर के सामने जाके बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इससे बड़ा मौलिक अधिकार कौन से देश में हो सकता है? इससे बड़ा मौलिक अधिकार हो सकता है क्या? जहाँ पे देश के चाइना में बोल सकते हैं आप? देश के लोगों को हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जो हक नहीं दे रहे। जहाँ पे बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है। नहीं, डू यू हैव द सॉल्यूशन? डू हैव द सॉल्यूशन? डोंट बी लेफ्टिस्ट. Leftists only create problem and only show the problem. This is the problem. What is your solution? What should we do? You tell me. I will give on my chair. Come. You give the solution. Come. आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ सर। What is your solution? Solution क्या है बताओ? क्या करना पड़ेगा? बोलो। तुमको प्रधानमंत्री बना देने से कर दोगे? बोलो तो हम बना देंगे। ये बना देंगे। अपना मंत्री पद तो संभल नहीं रहा है, बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। मुझे पता नहीं, देखो भाई, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि किसी के साथ किसी को होता है, नीतिगिरी में ऐसा नहीं होता, सबके IQ लेवल एक सा हो। मैंने और भी कई मंत्रियों को सरकारों में, यूपीए सरकार में भी कई मंत्रियों को देखा जाना, लेकिन कहने मुझे कोई दो राय नहीं, नरेंद्र मोदी साहब के में बहुत सारे रत्न हैं। ऐसे हैं कि अगर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाए तो मसाला कहीं से चाहिए ही नहीं किसी को। कौमें कितने हैं पता ही नहीं है। एक वो है जिनको हलाल और क्या होता दूसरा झटका मीट का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। ऐसे अपना काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, काम किसी को पता ही नहीं है अपना। इस आदमी को ये मंत्री बनाए, क्या नाम है इनका, ये बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर हैं, और इन भाई साहब को ये पता ही नहीं है
कि अगर कोई आदमी सवाल पूछ रहा है कि भाई साहब तो कह रहा मुझे तुम बताओ सॉल्यूशन क्या है, तो तुम किस लिए बैठे हो? मुफ्त की पगार खाने के लिए और जनता का पैसा लूटने के लिए? क्यों बैठे हो कौन तुम? फिर मंत्री क्यों बनाए गए थे? सवाल पूछा जाएगा, जवाब मिल जाएगा, ऐसे तुम बता दो। हम तो ऐसे ही मंत्री बन गए थे, मन कर रहा था मंत्री बन गए, तो तुम मंत्री बन जाओ। मंत्री चल रहा है यहाँ पे खेलने में। तो ऐसे तो भाई नरेंद्र मोदी साहब है बड़े कमाल के। 11 साल जिस तरह से देश और सरकार चली है, ये याद रखिए, पीढ़ियां याद रखेंगी कैसी सरकार चुननी नहीं है। ठीक है, अब आइए जरा यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक खेल होता है, इनको भी जरा सुनिए। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ, प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था, जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका कोर्ट पे जंगल राज में कूद गए ना, तो पहले पलायन पे आइए। देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे हैं कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज। टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। आपने बात करी ना पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका जी इत्मीनान से, प्रियंका जी सरल तरीके से बात करते हैं। प्रियंका भारती हियर मी आउट, प्रियंका हियर मी आउट। प्रियंका आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन। देखा, हालत ऐसे खराब हो रखी है सबकी। वो मंत्री है, वो अपनी तारीफ कर रहे हैं, वो मंत्री है, कह रहे तुम बता दो तो हम कर देंगे सॉल्यूशन, तो तुम्हें रखना ही की जरूरत क्या, तुम हो ही कौन? एक ये हैं जो इनको पता ही नहीं है कि आंकड़े क्या है, बस चाटुकारिता करनी है तो कुछ भी बोल दो न्यूज़ चैनल पर जाकर। एक इधर ये चल रहे हैं, यहाँ रामराज चल रहा है। रामराज देखिए, यूपी विधानसभा में वीवीआईपी के रिश्तेदारों की हुई भर्ती, हाईकोर्ट ने कहा ये तो चौंकाने वाला घोटाला हुआ। क्या है खबर है कि यूपी सचिवालय में 186 पदों पर हुए घोटाले की सीबीआई जांच रुकवाने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 2022-23 में यूपी सचिवालय में 186 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें हर 5वां सफल उम्मीदवार बीजेपी मंत्री का रिश्तेदार या अधिकारी का रिश्तेदार था। और फिर भी ये कहते थे सैफई से लिस्ट बनकर आती थी, यादव होता था। यही योगी आदित्यनाथ कहते थे। बहुत ज्ञान की पंजीरियां बीजेपी के नेताओं ने बांटी है ना। अब पूछो, 2022-23 में सरकार नहीं थी योगी अखिलेश यादव की, इसलिए बता रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे बड़ा भर्ती घोटाला मानते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कहीं पोल ना खुल जाए, इसलिए योगी सरकार सीबीआई जांच करवाना चाहती है। यही है योगी सरकार की निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सच्चाई। इस सूर्य समाजवादी लिखते हैं। अब आइए बीजेपी के नेताओं की और करतूत देखिए, यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। देखिए, केस करेगी, छुआ लोग कर पकड़ तो अजय लाए लिखते हैं कि वाराणसी की पवित्र धरती पर बीजेपी के पूर्व विधायिका सुनीता सिंह के बेटे की दबंगई है। परिवार का गेट बंद कर जबरन बाउंड्री पर कब्जा। क्या यही है भाजपा का सुशासन, जहां सत्ता संरक्षित गुंडे खुलेआम अत्याचार कर रहे हो, पीड़ित दर दर भटके? यह एक सवाल है भाई, बिल्कुल सही बात है। आइए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कैसे हरकतें हो रही हैं। इसमें था मुस्लिम महिला ने अदालत को बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी ने उसे बंदूक की नोक पर जय माता दी का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस फायरिंग केस में एक मुस्लिम महिला गवाह ने अदालत को बताया कि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने ट्रेन में उस पर राइफल तानकर बंदूक की नोक पर जय माता दी का नारा लगाने के लिए मजबूर किया था। महिला का कहना है कि बुर्का पहनने की वजह से चौधरी ने उसे निशाना बनाया और धमकी दी कि जोर से नारा नहीं लगाने पर गोली मार देगा। अगर तुम्हें इस देश में रहना है तो तुम्हें जय माता दी कहना होगा। इस तरह की बातें वो कर रहा था। याद ही होगा चेतन चौधरी, ट्रेन वाला जिसने गोलीबारी भी कर दी थी। अब आइए यहाँ पर भी तमाशा देखिए कैसे पुलिस की मौजूदगी है। हमारी एजेंट है, ये कमाने समझ लो ना। अब आ गए मुसलमान ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? तो खबर है कि गुजरात के भरूच में स्थानीय मुसलमानों का आरोप है
कि 13 सितंबर को वहां जुम्मा मस्जिद में महाराष्ट्र से आए हिंदू तीर्थयात्रियों का एक दल आया। उनके साथ अजमेर ब्लास्ट का आरोपी भावेश पटेल भी मौजूद था। मुसलमानों का कहना है कि वो लोग चप्पल पहनकर मस्जिद की छत तक गए। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मुसलमानों का कहना है कि कृत्य न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का भी खतरा भी है। अब आइए इन सब के बीच विधायक को देख लीजिए, इनको भी सुनिए, ये भी हैं। इटली की सोनिया गांधी के चक्कर में मत पड़िए, इंदिरा सोनिया गांधी के चक्कर में मत पड़िए, इस राहुल गांधी के चक्कर में मत पड़िए। ये लोग देश को बांटने वाले हैं, ये लोग देश को बांटने वाले हैं, ये देश को बांटने वाले हैं। और जो हमारे सदस्य धर्म परिवर्तन किए हुए हैं, श्रीमान रफीक खान और कागदी वगैरह, इनसे निवेदन करता हूं कि मूल धर्म में आइए। ये विधायक हैं। अब तक राजस्थान विधानसभा में 10 सितंबर को एक नया धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया, जिस पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक ने विवादित बयान दे दिया। विधायक ने मुस्लिम विधायकों को धर्मांतरित करते हुए उनसे अपने मूल धर्म में लौटने का आग्रह कर दिया है। ये बहुत जानकारी इसके पास थी, ये देख लीजिए। नमस्कार।